दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर जो हमारी कंटिन्यू क्लासेस आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर में, वो जो जल विद्युत परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, किसने शुरू करा है? अरुणाचल प्रदेश ने। नदी का क्या नाम है? किस नदी में बनाया जा रहा है? शुबन सिरी। किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब हम थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में इधर पढ़ लेते हैं। अभी आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है उत्तर पूर्वी देश है, उत्तर पूर्वी देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, और इसके सीएम कौन है, और इसके गवर्नर कौन है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर क्या है, इसकी कैपिटल है, और पेमा खांडू इसके सीएम हैं, यानी मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। कैवल त्रिविक्रम परनायक, कैवल त्रिविक्रम परनायक क्या है, इसके गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। और ये अरुणाचल प्रदेश जो है, ये किसका दर्जा मिला हुआ? सिक्स शेड्यूल। आपने देखा होगा जो छठी अनुसूची में है, राज्य को दर्जा दिया गया है, वो अरुणाचल प्रदेश का उसको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम इसके बारे में और थोड़ी बहुत जानना शुरू कर देते हैं। समय पर पेंशन भुगतान प्रणाली के लिए क्या चलाया है? किस प्रणाली हेतु किसे चलाया गया है? ई भविष्य। ई भविष्य। ठीक है, समय पर पेंशन भुगतान प्रणाली हेतु क्या चलाया गया है? ई भविष्य। किसने चलाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ये सारी अरुणाचल प्रदेश के बारे में है। जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे सारी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। टाटू द्युति जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में समझ लेना, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, पहली महिला पर्वतारोही अरुणाचल प्रदेश कौन है? उनका क्या नाम है? कबक यानो। वो कहाँ की रहने वाली हैं? अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, और इन्होंने माउंट किलिमंजारो अमेरिका की चढ़ाई करी है। ठीक है, पर्वत की चढ़ाई करी है। 2025-30 दशक
को जल विद्युत दशक घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? वाला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नेचिफू सुरंग का उद्घाटन श्री राजनाथ सिंह किया। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन करने वाला राज्य पूर्वोत्तर प्रथम राज्य बना है। कौन बना है राज्य? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है बिग बैश लीग BBL से संबंधित भारतीय खिलाड़ी कौन बने? प्रथम खिलाड़ी कौन बने? प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन, जिन्हें आर अश्विन कहा जाता है। अश्विन काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, रविचंद्र अश्विन। ठीक है। अब ये बिग बैश लीग है क्या? ये एक ऑस्ट्रेलिया की T20 की तरह प्रतियोगिता है। जैसे अपने यहाँ IPL खिलाया जाता है, IPL लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया की IPL T20 की तरह प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलिया में IPL की तरह प्रतियोगिता है और इसमें भारतीय कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्लैनेट ए द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भारतीय विजेता कौन हुई हैं? तो उनका नाम है जिनाली मोदी। जिनाली
ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं मुंबई। इनका योगदान क्या है कि इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने, आपको पता है, पर्यावरण के संबंधित होगा, तो इन्होंने क्या किया है, क्योंकि पर्यावरण कार्यक्रम है, केला का जो तना होता है, केला के तने को बनोफी लेदर को बनोफी लेदर में बदलने हेतु अब ये बनोफी लेदर क्या होता है? ये एक चमड़ा की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो उन्होंने केले के तने से ना बनोफी लेदर बनाया है। और बनोफी लेदर वही काम करता है जो चमड़े की जो लेदर होता है, जो चमड़े का लेदर बनता है, वो जो काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अल्मांडो एंडरसन, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बात आई है अवार्ड की। तो हम जो मेन अवार्ड है अपने भारत के, जो जिन लोगों को मिला है पहली बार, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दादा साहब फाल्के फाल्के 2025 में दिया गया है। किसे दिया गया है? मोहनलाल को। ये 2023 का 2025 में दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2000, यहाँ पे लिख देता हूँ 25 में। और उसके बाद क्या है? PV नरसिम्हा राव, स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह को दिया गया है। अगला क्या है क्वेश्चन? प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 का? ये किसको दिया गया है? आनंद V पटेल को। आनंद V पटेल को दिया गया। ठीक है, अगला है PATA गोल्ड अवार्ड, ये स्टेट को दिया जाता है। ठीक है, इसको दिया गया है केरल राज्य को दिया गया है। अगला है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। पेन प्रिंटर पुरस्कार ये शायद 2025 के हैं दोस्तों। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? लीला अबुलेला को। लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कलिंग
रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है यहाँ पे? धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम जल पुरस्कार स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? गुंटर ब्लोसल को। ठीक है दोस्तों, प्रित्जल पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 का? लियू जियाकुन को। लियू जियान को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है सीरीज जो हमने चलाई है। अगला क्वेश्चन है जूनियर विश्व रैंक में शीर्ष भारतीय जूडो खिलाड़ी क्या नाम है? हिमांशी टोकस। जूनियर विश्व रैंक शीर्ष भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन से रहे हैं? हिमांशी टोकस रही हैं। अब इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम IDE ये शतरंज की प्रतियोगिता है। विश्व कप विजेता भारतीय विजेता कौन रही हैं? विश्व कप विजेता भारतीय दिव्या देशमुख। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? US ओपन BWF वर्ल्ड टूर का खिताब किसने जीता है? आयुष शेट्टी। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन हो गए? 4। अगला क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन साइट में गोकुल जलाशय में भारत की कुल संख्या कितनी हो गई है? 93।
और पहले कितनी थी 2025-24 में 91 थी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये दो जो जुड़ी हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 है गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय, और 1 नंबर, और ये दूसरा कौन सी है? उदयपुर झील। ये उदयपुर झील जो है ये राजस्थान वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही बिहार की है। ये उदयपुर झील जो है ये चंपारण के पश्चिम में पड़ती है, पश्चिम या पूर्व में आई थिंक पड़ती है, ठीक है। और बिहार में कुल कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो 2 ये हो गई, 2 पहले कौन सी हो गई थी? काबर झील, और ये होगी 3 नंबर, और 4 नंबर कौन सी है? नकटी झील, काबर झील और नकटी झील, ठीक है दोस्तों। और एक है 5 नंबर नागी पक्षी अभ्यारण्य। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 4 तो झील है और 1 अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। विषय क्या है? रामसर कन्वेंशन होता कब है? 2 फरवरी। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। ईरान के कहाँ पे हुआ था? रामसर में, ठीक है। इसकी थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। एक हम क्वेश्चन लेकर आएंगे रामसर साइड पे, ठीक है। तेरहवां शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर में शामिल होने कहाँ पड़ता है, ठीक है। 13वां शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर में शामिल होने वाला बायोस्फीयर कहाँ पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैपिटल क्या हो जाएगी? शिमला, और सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह, सुखू, और गवर्नर हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल,
ठीक, ये तो हो एक एडिक्शन। फोर्थ, पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। तो 3 कौन कौन से राज्य हो गए? पहला हो गया मिजोरम, ये पूर्वोत्तर वाले हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर वाले। दूसरा है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, भारत का पूर्ण सौर मॉडल गांव कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गांव का क्या नाम है? राजा खास। राजा खास गांव, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। महिला की आयु विवाह आयु बढ़ाने वाला राज्य 18 से 21 वर्ष बढ़ाने वाला आयु कौन सा देश, कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।